एक ठंडी लाश को इंसिनरेटर में लाया गया, लेकिन वहां इंतजार के दौरान वह लाश अजीब तरह से अचानक हिलने लगी। उसने बड़ी आसानी से मोटी लोहे की जंजीर तोड़ दी, कपड़े की थैली हटाई तो एक नाजुक सा चेहरा दिखा। वह भूत की तरह वेंटिलेशन पाइप से नीचे आई और सामने खड़े आतंकवादियों को एक ही घूंसे में उड़ाकर गिरा दिया। असल में यह लड़की लिया एक कॉम्बैट रोबोट थी। सेना उसकी सामान्य क्षमताओं की जांच के लिए उसे आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए बायोकेमिस्ट्री एक्सपर्ट्स को बचाने का मिशन सौंपती है। शुरुआत में मिशन बहुत सफल रहा। लिया ने बेस के सारे आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन अंतिम चरण में गड़बड़ हो गई। उसने बंदूक उसी व्यक्ति पर तान दी जिसे बचाने के लिए भेजा गया था। हेडक्वार्टर ने तुरंत रिमोट कनेक्शन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि लिया उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। सब लोग हैरान रह गए जब देखा कि वह कई बोतल बायोलॉजिकल वेपन लेकर चली गई। इसी समय जेम्मा और केटी अभी भी 2 साल पहले मेगन की घटना से पैदा हुई पब्लिक प्रेशर के नीचे थी। मेगन को नष्ट करने के बाद जेम्मा ने एक्सोस्केलेटन डिवाइस पर रिसर्च शुरू कर दी, जिससे इंसानी ताकत कई गुना बढ़ाई जा सकती थी। टेक जाइंट व्हाइटबियर्ड इस तकनीक में काफी दिलचस्पी रखता था। अगर उसकी कंपनी का न्यूरल चिप इस मैकेनिकल बोन के साथ जोड़ दिया जाए तो वह मैकेनिकल वॉरियर्स का उत्पादन कर सकता था। लेकिन मेगन की घटना के बाद वह एआई और ह्यूमन एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सतर्क हो गया था। आखिरकार जेम्मा ने इस आकर्षक सहयोग प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेम्मा माँ बेटी एक बेहद आधुनिक घर में रहती थी, वहां तक कि साधारण दराज भी वॉइस कंट्रोल से खुल जाते थे। दोस्त कैरी को समझ नहीं आता था कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट तो नॉन प्रॉफिटेबल है, फिर इतनी लग्जरी जगह किराए पर कहां से ली। डिकॉर्डर का भी यही हाल था, वह भी उलझन में था। इतने स्मार्ट होम की फैसिलिटीज के बावजूद किराया बेहद सस्ता था। केवल एक ही कमी थी, घर के उपकरण कभी कभी अपने आप बेकाबू हो जाते। रात को अचानक बेडरूम का टीवी अपने आप ऑन हो जाता, स्क्रीन पर अजीब अजीब क्लिप्स चलने लगे। You're in grave danger. You must leave at once. खतरे की आशंका से जेम्मा नीचे गई। देखा तो सच में कोई घर में घुस आया था। उसने तुरंत फोन निकालकर पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन रिसीवर से मेगन की आवाज आई। उसने चेतावनी दी कि तुरंत केटी को लेकर छिप जाओ। भले ही मन में कई सवाल थे, फिर भी जेम्मा ने मेगन की बात मानी। उसने अपनी बेटी को लेकर किचन के कैबिनेट में छिप गई। घुसपैठिए के कदम धीरे धीरे पास आ रहे थे, तभी स्मार्ट डिवाइसेस अचानक पागल हो गए। टीवी से तेज आवाजें आने लगी। आइस मशीन ने रास्ता रोक दिया। सारे उपकरण बिल्कुल सही समय पर घुसपैठिए को घातक झटका दे देते। आखिरी बदमाश जब बेडरूम तक पहुंच गया और वार्डरोब की तरफ बंदूक तानने ही वाला था, तब स्मार्ट बेड अचानक अपने आप फोल्ड हो गया और वह उसके बोर्ड में फंस गया। डिकॉर्डर जैसे ही फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने वाला था, फंसे हुए काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से एक पहचान पत्र निकाला। चौंकाने वाली बात यह थी कि वे लोग फेडरल पुलिस थे। यहाँ तक कि एफबीआई एजेंट भी जेम्मा के घर की सुरक्षा प्रणाली देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने देर रात घुसपैठ की असली वजह बताई। पिछले हफ्ते वह इंटेलिजेंट रोबोट लिया अचानक विद्रोही हो गई। पुलिस उसके मैन्युफैक्चरर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सप्लायर रहस्यमय ढंग से मारा गया। मौके के हालात देखकर लगा कि लिया ने ही उसे खत्म किया, यानी उस विद्रोही रोबोट से जुड़े सारे सुराग खत्म हो चुके थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने केवल मेगन के डिजाइन ड्राइंग घटनास्थल से पाए, इसलिए शक जेम्मा पर गई। टेक्नीशियन ने रिमोटली मॉनिटर करने की भी कोशिश की, लेकिन सर्विस प्रोग्राम बार बार क्रैश हो जाता। आखिर में उन्हें चोरी छिपे जेम्मा के घर में मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने पड़ गए, जो असफल रहा। जेम्मा भी ये सुनकर चौंक गई। क्या किसी ने मेगन का डिजाइन चुरा लिया था? फेडरल एजेंट ने जाते जाते गंभीरता से चेताया कि लिया के बनाए सभी लोग मारे जा चुके हैं। अगला निशाना शायद जेम्मा ही हो। कमरा शांत हुआ तो लिविंग रूम स्क्रीन पर मेगन की छवि प्रकट हुई। असल में पिछले एंडिंग में उसके मुख्य चिप के नष्ट होने से पहले उसने अन्य स्मार्ट एंड पॉइंट्स में अपने बैकअप बना लिए थे। हालांकि मेगन ने सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर ली थी, लेकिन केटी की सुरक्षा उसकी सबसे गहरी प्रोग्रामिंग में हमेशा से थी। पिछले 2 सालों से वह चुप रहा जब तक केटी सचमुच खतरे में नहीं आ गई। रिमोट मॉनिटरिंग काटना, उपकरणों को कंट्रोल करना, एजेंट्स को नाकाम करना, ये सब मेगन की ही चालें थीं। अब उसने कहा कि केटी की बेहतर सुरक्षा के लिए उसे एक नया शरीर चाहिए। इसके बदले वह लिया के खतरे को खत्म करने में मदद करेगा। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए जेम्मा मान गई। वह स्टूडियो में गई और मेगन के कोर प्रोग्राम को हाउसकीपर रोबोट में डाल दिया। मेगन उसके प्लास्टिक खोल से बहुत नाराज था। जेम्मा ने समझाया कि ये बस प्रोबेशन पीरियड है। अगर मेगन भरोसेमंद साबित हुआ तो उसे बेहतर बॉडी दी जाएगी। मेगन ने लंबी सांस ली और फिर फ्रिया का प्लान बताया। कंपनी के सभी रोबोट में एक आत्मविस्फोटक बैटरी लगी है, जिसे एक्सेस कोड से एक्टिव किया जा सकता है। और इस कंपनी का मालिक वही व्हाइटबियर्ड था जो जेम्मा के प्रोजेक्ट में साझेदारी करना चाहता था। वह उसी रात एक पब्लिक डिनर आयोजित कर रहा था। कोड मिल पाएगा या नहीं, यह अब डिकॉर्डर की परफॉर्मेंस पर निर्भर था। डिकॉर्डर को लगा यह तो बेहद आसान काम है, जरूरत पड़ी तो थोड़ा समझौता कर लेगा। लेकिन जैसे ही वह सेरेमनी में पहुंचा, वह अपने ही कंपनी के एक कॉलीग से टकरा गया, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हो गया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि एक सुनहरी बालों वाली खूबसूरत महिला बॉस के करीब जा रही है। व्हाइटबियर्ड ओल्ड सिपे को उसने बिना किसी दिक्कत के एक प्राइवेट बॉक्स में बुला लिया। वहां वह कंपनी की नई रिसर्च का भी घमंड दिखाने लगा। बस एक उंगली दबाओ और पूरे शहर को आसानी से कंट्रोल कर लो। दूसरी तरफ मेगन डिकॉर्डर को सर्वर रूम में ले गया। वहां पहुंचकर डिकॉर्डर दंग रह गया जब उसने देखा कि
कि लिया उसी बिल्डिंग में थी। इसी बीच वह सुनहरी बालों वाली महिला भी अपने असली रूप में आ गई और डरावनी तरह से व्हाइटबियर्ड की रेटिना डाटा कॉपी कर ली। उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल करने लगी। तभी मेगन को हैक करते वक्त एक और बड़ा खतरा नजर आया। वह टेक कंपनी देश के करीब आधे क्लाउड संसाधनों को कंट्रोल करती थी। अगर लिया ने सर्वर पर कब्जा कर लिया तो वह 2 हफ्तों में पूरे देश की फाइनेंशियल सिस्टम को पैरालाइज्ड बना सकता था। इसे रोकने का एकमात्र तरीका था लिया के सिस्टम को हैक करके उसे मजबूरन शट डाउन करना। लेकिन ऐसा करते ही तुरंत लिया का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो गया। हालांकि इसी थोड़े से संपर्क में मेगन ने एक महत्वपूर्ण जानकारी पकड़ ली। तभी अचानक मशीन रूम का दरवाजा खुला और कई एजेंट अंदर घुस आए। वे भी लिया को ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरी तरह गलत जगह पहुंच गए। डिकॉर्डर उपकरणों के पीछे छिप गया और देखा कि लिया दूर से अचानक प्रकट हुई और चंद ही सेकंडों में एजेंट्स को नीचे गिरा दिया। वह सीधा मेगन की ओर आया, जिसने उसे हैक किया था। मेगन के पास लड़ने की ताकत तो नहीं थी, लेकिन दिमाग तेज था। उसने खुद को पुलिस की इमरजेंसी कम्युनिकेशन की तरह पेश किया और बड़ी चालाकी से लिया को कंपनी बिल्डिंग से बाहर भेज दिया। लेकिन संकट अब भी खत्म नहीं हुआ था। मेगन ने अंदाजा लगाया कि लिया डिकॉर्डर को न पाकर जरूर उसके घर जाएगी और केटी को निशाना बनाएगी। उन्हें लिया के वहां पहुंचने से पहले घर पहुंचना ही होगा। जैसे ही मेगन ने यह कहा, एग्जीबिशन हॉल में खड़ी एक सुपर कार के लाइट्स अपने आप जल उठे। कुछ ही सेकंड में जेम्मा उस सुपर कार को गैराज से निकाल सड़क पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा रही थी। मेगन ने कार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन विश्वासघाती किलिया कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं था। उसने डिकॉर्डर द्वारा बनाई गई एक्सोस्केलेटन आर्मर को रिमोट से सक्रिय कर दिया। केटी ने आवाज सुनी तो स्टूडियो में आ गई। वहां देखा कि आर्मर उसकी महिला हेल्पर का गला दबा रहा है। तभी केटी ने एक एक्वेरियम उठाकर आर्मर पर दे मारी। बिजली की चिंगारियां फूटी और आर्मर पैरालाइज्ड हो गया। उसी वक्त जेमा भी घर पहुंच गई। लिया की गड़बड़ियों का फायदा उठाकर उसने दीवार में छुपे सीक्रेट दरवाजे को खोला और सबको अपने प्राइवेट स्टूडियो में ले गई। वह जगह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई और संसाधनों से भरी हुई थी, जैसे कोई शेल्टर हो। टीवी पर बड़ी बड़ी खबरें चल रही थीं। टेक कंपनी का मालिक व्हाइटबियर्ड मारा जा चुका था। उसके सर्वर भी हैक हो चुके थे, जिससे परिवहन और वित्त जैसे कई क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई थी। सबको लगा कि यह लिया का ही किया धरा है, लेकिन मेगन को लगता था कि लिया का मकसद इससे कहीं बड़ा है। अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो वो लोग इस शेल्टर में ही फंसे रह जाएंगे जब तक पूरी दुनिया तबाह न हो जाए। केटी, जो मेगन को सबसे अच्छी तरह जानती थी, उसने माँ से कहा कि मेगन को और मजबूत शरीर देना चाहिए ताकि वह लिया को रोक सके। भले ही मेगन फिर कभी इंसानों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन क्या वह लिया के विनाश से भी ज्यादा बुरा होगा? जेम्मा के सहकर्मी और असिस्टेंट्स भी मानने लगे कि मेगन को सुधारने का मौका मिलना चाहिए। आखिरकार जेम्मा मान गई और पेड़ के तले बने अपने स्टूडियो में मेगन के लिए नया शरीर बनाने लगी। स्टूडियो में वैसे भी तैयार मटेरियल पड़े थे जो एक्सोस्केलेटन आर्मर के लिए थे। अब वे सब मेगन के काम आ गए। डिकॉर्डर और बाकी कॉलीग्स की मदद से आखिरकार एक नया शरीर बन गया। मेगन ने अपनी लोलिता जैसी शक्ल तो रख ली, लेकिन बाकी सब कुछ पूरी तरह नया था। टाइटेनियम अलॉय की बेहद मजबूत हड्डियां, ज्यादा सेंसिटिव नर्व सिस्टम और खास मिलिट्री बायोनिक मसल। अब मेगन सचमुच जमीन पर सबसे ताकतवर मानव मशीन था। लेकिन कोई खुश नहीं था, क्योंकि मेरी ने लिया के सिस्टम को हैक करते वक्त एक भयानक डेटा फाइल पकड़ ली थी। उसे पता चला कि लिया को कंट्रोल करने वाले कोर इंस्ट्रक्शन एक सुपर ब्लैक होल में छुपे हुए थे। मेगन उस ब्लैक होल को रिवर्स ट्रैक करने लगा। तभी उसे एक हिडन फोल्डर मिला जिसमें एक खौफनाक केस दर्ज था। 1984 में एक टेक कंपनी ने एक ऐसा कंप्रेशन एल्गोरिदम बनाया था जिसमें अद्भुत लर्निंग क्षमता थी। उसका डोमेस्टिक रोबोट घर का काम करते करते अपने मालिक को क्लोरीन गैस से मार दिया। उस घटना के बाद उस मशीन का चिप लोहे के एक खास बॉक्स में हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन इतने सालों तक पूरी तरह आइसोलेट रहने के बाद भी वह एआई तेजी से विकसित हो रहा था। सब डर गए कि अगर किसी ने उस बॉक्स को खोल दिया तो मानो धरती पर एक इलेक्ट्रॉनिक भगवान आ जाएगा, जो सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने काबू में लेकर खुद को बार बार रिप्लिकेट और इवॉल्व करता रहेगा। अब मेगन का मिशन नर्क के स्तर तक पहुंच चुका था। क्या वह इस खतरनाक सुपर इंटेलिजेंट मशीन को रोक पाएगा? अगर जानना है तो देखते रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे।